तो याद रखना, उसे दुख होगा तो मैं किसी भी मामले में तुमसे रियायत नहीं बरतूंगा। जी सी बात है, सबको उसकी परवाह है, मेरी किसी को फिक्र नहीं। मतलब मैं कब से इस कश्मकश में हूँ। मुझे के कई एहसानात हैं मुझ पर, और अगर इस तरह मंशा की जिंदगी बर्बाद होती रही तो मैं मामू जान के सामने शर्मिंदा होता रहूंगा। शर्मिंदा तो तुम उसे आबाद करने के बाद भी होते रहोगे। ये बात याद रखना। आप नफरत करते हो ना तुम मुझसे। मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती। तो मोहब्बत और नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम उसके बारे में इसलिए बात कर रहे हो कि तुम्हें उससे मसला है। ज़ारा को उससे मसला है। और मैं सिर्फ इसलिए इस कश्मकश को सुन रहा हूं कि मैं सीरत को खुश देखना चाहता हूं। और हो सकता है वो शुजा के साथ खुश भी रहे, लेकिन दरमियान में आ गई ये मंशा। और सब उलट पुलट हो। अब मैं चाहते हुए भी ना उससे कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। और ना मैं ये चाहता हूं कि तुम उससे हमदर्दी करो। मुझसे ज्यादा तो हमदर्दी ज़ारा ने की है उसके साथ। मैं तो बहुत कोशिश की कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन ये तो मुझे ज़ारा ने मजबूर किया कि मैं उससे हमदर्दी करूं, उसका ख्याल रखूं। और देखो बात यह है कि ज़ारा मेरी बीवी है ना, तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। आग में पड़ी चिंगारी को कुरेद देंगे तो कहीं ना कहीं आग तो भड़केगी ना। अब वो मेरे किरदार का और अपने ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है, और कुछ भी नहीं। वेल आई गेस कि तुम दोनों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपस में बात करने की ज़रूरत है, बल्कि खुलकर बात करने की ज़रूरत है। चाहे वो मंशा का टॉपिक हो या मोहब्बत के इजहार के एक तरीके। उड़ा लो तुम मेरा मतलब, इधर मैं परेशान हूं और तुम मेरी तफरीह ले लो। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
अम्मी, मैं कुछ दिन आपके पास रुक सकती हूँ। आप मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि क्या तुम्हारा अपना दिल नहीं करेगा वापस घर जाने को? तुम तो जब भी आती थी आधे घंटे बाद ही वापस जाने की पड़ जाती थी। मैं तुम्हें रोकती रहती थी और तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। बस मेरा दिल चाहता है कि बहुत सारे दिन आपके पास रुकूं। उन सारे दिनों की बातें करें जो हमने साथ में गुजारे। और अगर साथ गुजारते तो कैसे गुजारते? अगर माँ बेटी में राजो नियाज की बातें हो गई हैं तो खाने की टेबल पे चले। आज हाथी ने अपनी पसंद का पुलाव बनवाया है। कह रहा था कि सबके साथ मिलकर खाऊंगा। चलें फिर हम। थैंक यू मामी, मुझे बहुत पसंद है पुलाव। याद है भाभी, अब्बा जान भी कितने शौक से पुलाव बनवाया करते थे। हाँ, अब्बा जी के तो अभी भी वही शौक है। लेकिन हमसे प्रॉमिस किया है कि खाने के बाद मैं वॉक जरूर करूंगा। परहेज तो करते ही नहीं है वो। आ जाओ।